सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, अब हम जो आपके सामने डिस्कस करने वाले वो हमारा टॉपिक क्या होगा। वो हमारा टॉपिक क्या है भाई, तो सुन लीजिए। वो हमारा टॉपिक है क्या, एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो व्हाट इज द एसिमेट्रिक सिंथेसिस, व्हाट इज द एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो देखिए, मैंने पीछे ही अपने जो आपको पीछे एक लेक्चर कराया वो मैंने आपको बता दिया था। एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होती है, जनरली यहाँ पर एक डायस्टीरियोमेर जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस होती है या क्या है भैया, ये डायस्टीरियोमेरिक एक्सिस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करती हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेंगे, जो स्टीरियो सिलेक्टिव जो प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए ए रिएक्टेंट लिया है और मेरा बी प्लस सी बना है, तो यहाँ पर डायस्टीरियोमर्स होंगे, दोनों डायस्टीरियोमर्स होंगे। और यहाँ पर एक प्रोडक्ट कितना होगा, एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एक्सिस में प्रेजेंट होगा। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर, ये आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए बी कितना है भाई, बी मान लीजिए यहाँ पर 85% बना है, या फिर मान लीजिए 95%, और सी यहाँ पर कितना है, 5% बना है। तो यहाँ पर जो बी है वो सी से कितना ज्यादा बना है, 90% एक्सिस है, 90% एक्सिस में बना है कौन, बी, ठीक है ना। और ये आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर है, ठीक है ना, इसीलिए बोलूंगा मैं डायस्टीरियोमेरिक एक्सिस। सो यहाँ पर एसिमेट्रिक सिंथेसिस में जितने भी हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होंगी, स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स होंगे, वो डायस्टीरियोमर्स होंगे, और यहाँ पर जो है डायस्टीरियोमेरिक एक्सिस की फॉर्मेशन होगी। मतलब कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट जो है वो बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। ओके, जैसे कि देखिएगा अभी हम रिएक्शन करते हैं, जैसे कि हम देखिएगा अभी हम रिएक्शन करते हैं, और उस रिएक्शन में आपको क्या बताना, देखिएगा ये हमारे पास एक रिएक्शन है भाई, ये मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है ना। और इस रिएक्शन को मैंने किस चीज से रिएक्ट कराया भाई, इसको मैंने करा दिया मान लीजिए MEmgBr, और इसको Et2O और ये CuCl, ठीक है ना। इतनी मतलब मैंने इसकी CuCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया। इट मींस इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 1,4 एडिशन होगा। तो यहाँ पर मिथाइल का एडिशन कैसा होगा, भी 1,4 होगा, ये तो आपको पता लग गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एडिशन है वो किस टाइप से हुआ है, 1,4 एडिशन हुआ है। यहाँ पर जो एडिशन हुआ वो कैसा हुआ अभी, वो एडिशन हुआ है हमारा 1,4, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज को, यहाँ पर जो एडिशन हुआ वो कैसा हुआ है, वो 1,4 एडिशन हुआ है। कैसा 1,4 एडिशन। उसके बाद मैंने इसको क्या करा दिया भाई, इसको उसके बाद क्या करा दिया मैंने, वर्कअप करा दिया S3O पॉजिटिव से, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिथाइल जो है वो मिथाइल जो यहाँ पर मिथाइल है, मिथाइल यहाँ पर भाई किस साइड में बता देता हूं आपको। देखिए मिथाइल ने जब अटैक किया किस साइड, बिलो साइड। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये वाला प्रोडक्ट अभी देखिएगा, अभी देखिए मैं प्रोडक्ट जो बना रहा हूं वो देखिएगा आप, ये देखिए यहाँ पर क्या है भाई, ये CH3, और यहाँ पर हाइड्रोजन वर्कअप हो गया, हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है ना। कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन देख लेना, कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन हो जाएगा। इसके बाद एक और बनेगा, यहाँ पर क्या H लग जाएगा, H लगने के बाद कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन होने हो गया, ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ना, ये वाला प्रोडक्ट, ये यहाँ पर बना भाई 95%, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर 95% बना, ठीक है ना। तो मैं आखिरकार क्या आपको ये जो रिएक्शन कराई है मैंने, ये वाली रिएक्शन, क्या इस रिएक्शन में ये 95% बन जाएगा भाई। यहाँ पर एस्टर ले लीजिए, आप इस ग्रुप को एस्टर ले लीजिए भाई, आप इस ग्रुप को एस्टर ले लीजिए, ठीक है ना। ओके, इसको एस्टर लिख लीजिए, ठीक है ना। तो मेरे को ये बताना है आप कि ये वाला प्रोडक्ट क्या आप 95% बना सकते हो इस रिएक्शन से। क्या आपको कुछ है, लग रहा है क्या आपको कि इस रिएक्शन से आप ये 95% बना दोगे। तो आपको एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन जब आप करोगे ना, जब आप एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन करोगे तो उस टाइम ऐसा ही कुछ होगा। उस टाइम एक दो प्रोडक्ट में से, जैसे कि हमारे दो प्रोडक्ट बने, जैसे कि देखिए एक प्रोडक्ट और कैसा होगा, यहाँ पर जो एक और प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, एक और प्रोडक्ट यहाँ पर ये होगा मिथाइल और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। एक और ये जो प्रोडक्ट है वो ये प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए इसको, ओके। तो एक और प्रोडक्ट हमारे पास ये है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये कितना बना है भाई, ये बना है हमारे पास 5%, ये बना है हमारे पास 5%। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। जो हमारी एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार होती है भाई, ठीक है ना। वो रिएक्शंस कुछ इस प्रकार होती हैं, ओके। हमारी जो भी एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन है
वो किसी इस प्रकार होंगी कि वहां पर डायस्टेरियोमेरिक एक्सिस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो क्या आप इस रिएक्शन से ऐसा कर सकते हो? नहीं, ऐसी इस रिएक्शन से पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप ये रिएजेंट यहां पर यूज करो और आप चाहो कि इस टाइप से मेरा डायस्टेरियोमेरिक एक्सिस प्रोडक्ट बने, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको क्यों नहीं है पॉसिबल। देखिए मैं दिखा देता हूं आपको इस रिएक्शन से पॉसिबल आखिरकार क्यों नहीं है, ये मैं दिखा देता हूं। देखिए भाई, जब मैं ऐसी रिएक्शन कराता हूं इस टाइप के रिएक्टेंट को लेके मैं रिएक्शन फॉर्म कराता हूं। देखिए ये मैंने मेरा एक रिएक्टेंट ले लिया भाई, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने हमारा एक रिएक्टेंट ले लिया और इस रिएक्टेंट को मैंने रिएक्ट किस चीज से करा दिया? ETOH से। जैसे ही मैंने रिएक्ट कराया ETOH ने क्या किया, यहां से वाटर को बाहर निकाल के और खुद लग गया यहां पर, ठीक है ना। देख लीजिए अपने आप, ये मतलब देख लीजिए इसको आप अच्छे से, यहां पर क्या होगा? रिप्लेस हो गया, OET लग गया, बिकॉज OH से बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? OET, ठीक है ना। OET बेटर लिविंग ग्रुप देन OH, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप, ओके याद रखिएगा। और एक चीज और है, जब रिएक्शन करेंगे ना, रिएक्शन करते टाइम लिविंग ग्रुप की बात नहीं है, रिएक्शन करते टाइम ये एसिडिक प्रोटॉन जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पर ये जो एसिडिक प्रोटॉन है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है रिएक्शन में, इसीलिए हम इस एसिडिक प्रोटॉन, अगर आखिरकार ये जो एसिडिक प्रोटॉन है वो किसी और के साथ रिएक्शन ना करे, इसीलिए हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं किसी से? ETO से, ठीक है ना। ETO से OH को मतलब रिप्लेस कर देते हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं? मिथाइल MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl जब हमने रिएक्शन कराया तो यहाँ पर क्या हुआ भाई? यहाँ पर हमारा 1,4 एडिशन हुआ, यहाँ पर हमारा क्या हुआ? 1,4 एडिशन हो गया। और जैसे ही हमने 1,4 एडिशन देखा तो वो यहाँ पर जो 1,4 एडिशन हुआ वो कैसा हुआ भाई? वो देखिए, ये यहाँ पर जो 1,4 एडिशन हुआ वो कुछ इस प्रकार हुआ, वो भी दिखा देते हैं हम। यहाँ पर जो ये 1,4 एडिशन हुआ ना वो कुछ इस प्रकार हुआ भाई। एक टाइम तो वो बना भाई मिथाइल अबोव द प्लेन, ठीक है ना। और एक टाइम में मिथाइल ने जो अटैक किया वो कहां पर? क्या? बिलो द प्लेन, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ये बिलो द प्लेन, ठीक है भाई, ओके। इसने कहां पर अटैक किया? बिलो द प्लेन अटैक किया, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए इसको, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर हम इसको वर्कअप करा देंगे। अब हमने इसका क्या करा दिया? वर्कअप करा दिया, दोनों का ही, इसका भी और इसका भी। तो यहाँ पर क्या क्या चीज फॉर्म हो गई भाई? यहाँ पर ये दोनों बन गए। तो ये क्या बने? जब मैंने वर्कअप कराया इसका, ठीक है ना, जब मैंने इसका वर्कअप कराया तो वर्कअप टाइम देखिएगा आप। वर्कअप कराने के बाद हमने क्या चीज देखी? यहाँ पर ये चीज देखिए आप, OH OET मिथाइल हाइड्रोजन। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ये तो बन रहा था भाई 5%, मतलब ये तो बन रहा था 95% और ये बन रहा था 5%। और कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन कर देना, इसको कीटोन में चेंज कर देना, बस आप कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन करके इसको कीटोन में चेंज कर देना, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये तो बन रहा था 95% और ये बन रहा था 5%, ठीक है ना। सॉरी 95% और ये नहीं सॉरी, वो तो हमने पीछे देखा, क्या देखा था कि वो 95, अगर हमारी एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन होगी तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन में ये 95% बनेगा और ये 5% बनेगा, अगर एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन होगी तो। लेकिन यहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, कि जो मेरा मिथाइल है वो बिलो द प्लेन या अबोव द प्लेन ज्यादा अटैक करे। मान लीजिए मिथाइल को अगर मैं चाहूं कि मिथाइल अबोव द प्लेन अटैक करे, तो ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं आ रही यहां पर कि मिथाइल अबोव द प्लेन ही सबसे ज्यादा अटैक करे। और अगर मैं ये कहूं आपको कि मिथाइल का अटैक है ना बिलो द प्लेन सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो ऐसी कोई कंडीशन दिख रही है कि आपको भाई मिथाइल बिलो द प्लेन ही सारा अटैक करेगा? ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो इसीलिए यहां पर क्या बनता है? 50-50% बनता है। यहां पर क्या बनता है भाई? यहां पर ये क्या होता है? यहां पर ये 50-50% की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर कोई ऐसी कंडीशन ना होने के कारण, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई ऐसी कंडीशन ना होने के कारण यहां पर क्या होता है? 50-50% ये रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन हो जाती है। यहां पर ये क्या हो जाता है? रेसिमिक मिक्सचर, एनेंशियोमर की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। याद रखिए यहां पर क्या है? यहां पर एनेंशियोमर, यहां पर रेसिमिक मिक्सचर बनता है। लेकिन अगर मुझे इसी रिएक्टेंट को यूज करके, इस रिएक्टेंट का यूज करके मिथाइल का अटैक बिलो द प्लेन कराना हो या अबोव द प्लेन कराना हो, तो मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे भाई मिथाइल का अटैक अबोव द प्लेन कराना है और मुझे अबोव द प्लेन हमारा एक्सिस अमाउंट में प्रोडक्ट बनना चाहिए। जब मैं मिथाइल का अटैक अबोव द प्लेन कराऊं तो मेरा जो
मेरा क्या निकले भाई, मेरा जो प्रोडक्ट आए वो अबोव द प्लेन, जब मिथाइल अटैक करे वो एक्सिस अमाउंट में प्रोडक्ट मेरा निकल के आए। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा मिथाइल जब अबोव द प्लेन अटैक करके मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक्सिस अमाउंट में प्रोडक्ट बने। ऐसा क्या करूं मैं, तो सुनिएगा, मैं कायरल एक्सिलरी को यूज करूंगा। कायरल एक्सिलरी को, जिसका नाम क्या होता है 2-ऑक्साजोलिडाइनोन, ऐसे ही कुछ नाम होता है उसका, ठीक है ना। वो कायरल एक्सिलरी का क्या नाम होता है 2-ऑक्साजोलिडाइनोन, 2-ऑक्सा होता है जनरली, 2-ऑक्साजोलिडाइनोन, ठीक है ना, 2-ऑक्साजोलिडाइनोन वो होती है कायरल एक्सिलरी, ठीक है ना। अगर मैं कायरल एक्सिलरी का यूज कर लूं, अगर मैं कोई किसी कायरल एक्सिलरी का यूज कर लूं, तो मेरा जो है मिथाइल जो है वो, अगर मैं चाहूं कि मिथाइल का अटैक मेरे को अबोव द प्लेन कराना है तो मैक्सिमम अबोव द प्लेन होगा, और अगर मैं चाहूं कि मेरे को मिथाइल का अटैक बिलो द प्लेन सबसे ज्यादा कराना है तो मैं कायरल एक्सिलरी को कुछ ऐसा लूंगा, कुछ ऐसी टाइप के, इस टाइप की कायरल एक्सिलरी लूंगा जिससे मेरा मिथाइल बिलो द प्लेन ही सबसे ज्यादा अटैक करेगा, ठीक है ना। और बिलो द प्लेन मेरा डायस्टेरोमेरिक एक्सिस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिए भाई, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, सभी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करें, कायरल एक्सिलरी का यूज करके ये बिलो द प्लेन और अबोव द प्लेन अटैक को करवा सकते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम डायस्टेरियोमेरिक एक्सिस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो भाई एसिमेट्रिक सिंथेसिस जो होती है, जो हमारी एसिमेट्रिक सिंथेसिस होती है वो जनरली क्या होती है, उनमें जो प्रोडक्ट बनता है वो डायस्टेरियोमेरिक एक्सिस बनता है। तो याद रखिए जितनी भी एसिमेट्रिक सिंथेसिस है उनमें कोई ना कोई हम कायरल एक्सिलरी का यूज करते हैं, किसी ना किसी कायरल एक्सिलरी का यूज करते हैं, जिसके कारण वहां पर डायस्टेरियोमेरिक एक्सिस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। वहां पर डायस्टेरियोमेरिक एक्सिस की फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट डायस्टेरियोमेरिक एक्सिस बनता है जिसके कारण, ठीक है ना, कायरल एक्सिलरी का यूज करके, ठीक है ना। तो वो कायरल एक्सिलरी क्या होगी, तो वो कायरल एक्सिलरी क्या हो सकती है भाई, कायरल एक्सिलरी जिससे मैं क्या कर सकता हूं, जिस कायरल एक्सिलरी से मैं क्या कर सकता हूं भाई, इस कायरल एक्सिलरी से, सुन लीजिए ध्यान से, इस कायरल एक्सिलरी से मैं क्या कर सकता हूं, इस कायरल एक्सिलरी के द्वारा मैं, हम कोई भी रिएक्टेंट है और अगर वो रैसिमिक मिक्सचर फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके, लेकिन अगर मैं कायरल एक्सिलरी यूज कर लूं कायरल एक्सिलरी का, तो वो एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन देना स्टार्ट कर देगा, वो डायस्टेरियोमेरिक एक्सिस फॉर्म करेगा। कैसे देखिएगा, ये कायरल एक्सिलरी क्या हो सकती है भाई, इस कायरल एक्सिलरी को आप सभी लिख लीजिए, ये क्या होता है 2-ऑक्साजोलिडाइनोन, 2-ऑक्साजोलिडाइनोन, ठीक है ना, इसको लिख लीजिए आप, ठीक है ना। इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, इवान कायरली एक्सिलरी, 2-ऑक्साजोलिडाइनोन, इवान कायरल एक्सिलरी, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए अपनी कॉपी में, आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इस रिएक्शन भी आपके सामने आ सकती है, सब्जेक्टिव एग्जाम में भी आपके सामने रिएक्शन आपके सामने पुट अप हो सकती है। वो रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन क्या है भाई, हमारी ये जो रिएक्शन है वो क्या है, ये रिएक्शन है कि ये कैसी रिएक्शन होती है, इवान कायरल ऑक्सिलरी रिएक्शन, ठीक है ना, इवान कायरल ऑक्सिलरी रिएक्शन होती है। इसमें क्या यूज करते हैं हम, 2-ऑक्साजोलिडाइनोन का यूज करते हैं डायस्टेरियोमेरिक एक्सिस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है ना। तो वो क्या होता है भाई, वो होता है जैसे कि देखिए ये 2-ऑक्साजोलिडाइनोन क्या होता है, 2-ऑक्साजोलिडाइनोन ये होता है, ठीक है ना, ओके, ये होता है 2-ऑक्साजोलिडाइनोन। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, अब यहां पर होता है पीएच, तो ये पीएच पता है, ये पीएच अबोव द प्लेन भी हो सकता है, ये पीएच बिलो द प्लेन भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर मुझे मिथाइल जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो मिथाइल या आर ग्रुप जो है न्यूक्लियोफाइल, अगर मुझे उसका अटैक कहां पर कराना है, बिलो द प्लेन कराना है ना, तो मैं इसको अबोव द प्लेन रखूंगा इस पीएच को, और अगर मुझे अबोव द प्लेन अटैक कराना है तो मैं इस पीएच को बिलो द प्लेन रखूंगा, बस इस पर डिपेंड करेगा। यही क्या होती है हमारी कायरल एक्सिलरी होती है, ठीक है ना, ये हमारी क्या होती है भाई, कायरल ऑक्सिलरी होती है, ठीक है ना, इवान कायरल ऑक्सिलरी रिएक्शन होती है जनरली, और इसको हम कायरल ऑक्सिलरी बोलते हैं, 2-ऑक्साजोलिडाइनोन, ठीक है ना। तो देखिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम भाई, रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ, ऐसी एक इसी टाइप से हमारी एक रिएक्शन है एसिमेट्रिक सिंथेसिस की, तो वो रिएक्शन देखिएगा जनरली, ठीक है ना। और इस रिएक्शन में क्या है भाई, देखिए इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये प्रोडक्ट है,
सॉरी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं, हमारे पास ये एक रिएक्टेंट है भाई, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास एक ये रिएक्टेंट है, ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए, हमारे पास क्या है, ये एक रिएक्टेंट होता है। और जब मैं इस रिएक्टेंट को क्या करता हूं, इस रिएक्टेंट को पहले मैं रिएक्ट कराता हूं किस चीज से, SOCl2 से, SOCl2 से। रीजन क्या होता है SOCl2 से रिएक्ट कराने का, ताकि SOCl2 से रिएक्ट करके यहां पर OH को रिमूव करा के यहां पर क्लोरीन लग जाए। यहां पर OH को रिमूव करके क्लोरीन लग जाता है, और क्लोरीन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप देन हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना। हाइड्रोक्साइड ग्रुप से बेटर लिविंग ग्रुप होता है क्लोरीन, इसीलिए हम इसको OH ग्रुप को रिप्लेस करा देंगे किससे, क्लोरीन से। जिसके बाद हमारी जब ऑक्सिलरी हम ऑक्सिलरी कायरल ऑक्सिलरी से रिएक्ट कराएं तो वो फास्टर हो जाए, वो फास्ट रिएक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको रिप्लेस करा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये बाहर निकल जाता है जनरली। यहाँ पर बस आप एक चीज कीजिए, आप पीएच की, आप यहाँ पर OH की जगह क्या लगा दीजिए, Cl लगा दीजिए। अब मैं इसको कायरल ऑक्सिलरी से रिएक्शन कराता हूँ। ये क्या होता है भाई, ये क्या होती है मेरी, ये होती है मेरी कायरल ऑक्सिलरी। और कायरल ऑक्सिलरी मैं कौन सी लेता हूँ, जहां पर मेरा पीएच कहां पर होता है, बिलो द प्लेन, पीएच मेरा बिलो द प्लेन लेता हूं, ठीक है ना, पीएच बिलो द प्लेन, ठीक है ना। बिकॉज मेरा पीएच मैंने बिलो द प्लेन क्यों लिया है, क्योंकि जब मेरा मिथाइल, मेरा जो प्रोडक्ट बना था वहां पर मिथाइल कहां पर था, अबोव द प्लेन। मिथाइल अबोव द प्लेन क्या था, अबोव द प्लेन जब मिथाइल था उस टाइम वो प्रोडक्ट बना था 95%, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरे को बिलो द प्लेन लेना पड़ेगा क्या, पीएच, तभी मिथाइल जो है अबोव द प्लेन अटैक करेगा, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ओके। अब देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर हम क्या चीज चेक करते हैं, अब हम यहां पर क्या देखते हैं भाई, अच्छे से देख लीजिए। अब आप यहां से अच्छे से देख लिए, यहां पर क्या होता है, इसकी और इसकी कायरल एक्सिलरी की आपस में रिएक्शन होती है, ठीक है ना। यहां से क्या होता है, यहां से HCl बाहर निकल जाता है और रिएक्शन होके ये देखिए, ये हमारे पास यहां पर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, ओके। अब यहां पर क्या होता है, अब जनरली यहां पर क्या होता है, अब हम इसकी रिएक्शन किस चीज से कराते हैं, मिथाइल MgBr से, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl। और जब CuCl प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूं तो यहां पर क्या होगा, 1,4 एडिशन होगा, 1,4 एडिशन होगा। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, 1,4 एडिशन कैसे होगा, तो 1,4 एडिशन जो ये मिथाइल ग्रुप अटैक करेगा ना, वो मिथाइल ग्रुप कहां से अटैक करेगा, वो मिथाइल ग्रुप जनरली कहां से अटैक करेगा, वो मिथाइल ग्रुप अटैक करेगा अबोव द प्लेन से, बिकॉज पीएच कहां पर है, बिलो द प्लेन। तो ये पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री इस ग्रुप पे डिपेंड करती है, पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री कायरल जो एक्सिलरी होती है उस कायरल एक्सिलरी के इस ग्रुप पे डिपेंड करती है कि कहां से अटैक करेगा मिथाइल। तो मिथाइल कहां से अटैक करेगा, अबोव द प्लेन, ठीक है ना। अब यहां पर जो मिथाइल ग्रुप है वो कहां पर अटैक करेगा भाई, अबोव द प्लेन अटैक करेगा, ये O नेगेटिव और ये N, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ये पीएच, ठीक है भाई, ओके। यहां पर क्या है, MgBr, ठीक है ना, ओके, ये हुआ। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर जनरली क्या होगा भाई, अब यहां पर आप बताइए, अब यहां पर क्या हो सकता है, अब यहां पर क्या होगा भाई, जल्दी बताइए। अब हम इस चीज को रिएक्शन करा देंगे किस चीज से, आप बताइए, जल्दी बताइए। अब हम यहां पर इसको किस चीज से रिएक्शन करा देंगे भाई, अब मैं इसको किस चीज से रिएक्शन कराता हूं, जल्दी बताइए आप। अब मैं इसको किस चीज से रिएक्शन करा दूंगा, बताइए भाई जल्दी। अब हम इसको किस चीज से रिएक्शन करा देंगे, तो आप सभी को पता है, अब हम इसको किस चीज से रिएक्शन कराएंगे, हम इसको H3O पॉजिटिव से इसका वर्कअप करा देंगे। H3O पॉजिटिव से वर्कअप करा दिया, उसके बाद यहाँ पर वो क्या अटैक कर देता है, देख लीजिए। H3O पॉजिटिव से अगर आप इसका वर्कअप कराओगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारा H पॉजिटिव से अटैक करके यहाँ पर क्या लगा लेगा, ये हाइड्रोजन को लगा लेगा, ठीक है ना। देखिए अच्छे से देखिए, यहाँ पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, और ये क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है N, यही है ना, यही तो है, यही तो है ना। और ये पीएच है, और ये जो अबोव द प्लेन क्या लगा यहाँ पर, मिथाइल ग्रुप का अटैक कहाँ पर हुआ था, अबोव द प्लेन, ये आपको पता है, ठीक है ना, अबोव द प्लेन हुआ था। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, वाटर प्रेजेंट है, वाटर क्या करता है, वाटर जनरली यहाँ पर अटैक करेगा और ये क्या करेगा, इसको बाहर निकाल देगा यहाँ से, और जनरली यहाँ पर वापस जो हमारा रिएक्टेंट था, जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट था वो ही आ जाएगा, और यहाँ पर अबोव द प्लेन मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाता है भाई, फाइनली यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है, फाइनली जो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था ना,
वो प्रोडक्ट बन के यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट हमारे सामने बन के आ जाता है, ठीक है ना, ये मिथाइल अबोव द प्लेन, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन के आ जाता है 95% एक्सिस अमाउंट में। अब ये 95% एक्सिस अमाउंट में क्यों बना ये मैंने आपको बता दिया। रीजन क्या है उसका, क्योंकि यहां पर हमने कायरल एक्सिलरी जो यूज की है, उस कायरल ऑक्सिलरी में जो पीएच ग्रुप है वो बिलो द प्लेन है, इसीलिए यहां पर अब जो पीएच है उसका कंडीशन ही ऐसी होगी कि उसको अटैक ही अबोव द प्लेन कराना होगा। तो यहां पर 95% तो ये वाला बनेगा अबोव द प्लेन अटैक करने वाला, और 5% यहां पर बिलो द प्लेन अटैक करने वाला बनेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो बनेगा। तो ये स्टीरियो सिलेक्टिव बनता है जनरली, ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो वो दूसरे वाला भी बनेगा, थोड़ा सा अमाउंट, ठीक है ना, उसका भी बनेगा जहां पर बिलो द प्लेन अटैक होगा, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे निकलते हैं भाई, अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा क्या भाई, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। अब जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के बारे में कुछ करते हैं। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है ना जो भाई, सुन लीजिए आप ध्यान से, जो हमारे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होते हैं, और मेरी एक चीज और सुन लीजिए आप, जो हमारा ये एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन है, इसको अभी ये मत सोचिएगा कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन बस इतना ही है। एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन बहुत हैं, पूरा बड़ा पार्ट है एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन का। और देखिए अब की बार आने के चांसेस भी हैं कि यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाए, मतलब ये ऐसे पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाए आपसे कि जो पार्ट आप ना करके जाओ, ठीक है ना। आसान से आसान क्वेश्चन पेपर भी आपकी बार आपके सामने पुटअप हो सकता है, और हार्ड से हार्ड, क्योंकि बच्चा देखिए हार्ड की तरफ भाग चलता है और आसान एग्जाम आ जाता है, जिससे आप मतलब कि कई बार दिक्कतें हो जाती है, दिक्कत पैदा हो जाती है। आपकी तैयारी तो हाई लेवल की होती है और क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि इजी से, और वो आपको नहीं आते, ठीक है ना। तो कई बार ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बच्चों के साथ, ठीक है ना। तो भाई मैं तो बोलता हूँ इसीलिए हम कोचिंग में क्या करते हैं, बेसिक से हायर लेवल पे लेके जाते हैं, ताकि बेसिक क्लियर हो साथ साथ। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते भाई, अगर आप सोचो कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर लें, कभी क्वेश्चन नहीं होते डायरेक्ट। बेसिक से हायर लेवल पे पहले पॉइंट टू पॉइंट, कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लियर करना होता है। आपको मास्टर क्यों कराई जाती है, मास्टर डिग्री क्यों कराई जाती है, इसीलिए मास्टर डिग्री कराई जाती है, ताकि आपके बेसिक हर एक कंसेप्ट क्लियर हो। उसके बाद ये नेट जेआरएफ बोलते हैं, नेट जेआरएफ एक हाई लेवल का एग्जाम है भाई। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप पीएचडी करने के लायक अपने आप को समझने लग जाते हो, मतलब कि अब मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम CSIR को भी विश्वास होता है कि नेट जेआरएफ करके अगर आया कोई तो भाई अब ये है इतना काबिल है कि ये रिसर्च कर सकता है, ठीक है ना, इसको नॉलेज है कुछ ना कुछ तो, क्योंकि जेआरएफ ऐसे ही नहीं होता, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं होता। जूनियर रिसर्च फेलोशिप वो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात लगना पड़ता है, ठीक है ना। तो नॉलेज के बाद ही हम और मेरा तो कहना भाई यही है, जब तक ना होए जब तक ये मत मानना, हारना मत, और कोशिश करना कि क्लियर करो जल्दी जल्दी, अभी की अभी। अब की बार वाला जो टेस्ट आए उसमें जेआरएफ आपको निकालना ही निकालना, कुछ और कुछ नहीं, 100% जेआरएफ निकालना है, ठीक है ना। ओके, तभी आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगा और स्कॉलरशिप से आप पढ़ पाओगे, ठीक है भाई। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो हमारा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है ना, क्या स्टडी करने वाले भाई हम स्टडी करेंगे भाई ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड को, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, ठीक है भाई। तो सबसे पहली मेरी बात, सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है कि ऑर्गेनोलिथियम पॉइंट इज वीक न्यूक्लियोफाइल देन मैग्नीशियम, ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड से, ठीक है ना। जो मेरा ऑर्गेनोमैग्नीशियम जो रिएजेंट था ना, ऑर्गेनोमैग्नीशियम रिएजेंट था, उसमें जो हमारा R नेगेटिव था, वो उसकी वो जो न्यूक्लियोफाइल था वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल था, बिकॉज वहां पर मेटल और कार्बन के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस था। बट यहां पर जो RLI है ना, RLI जो हमारा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स है, उसमें जो मेटल और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है वो थोड़ा कम होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए आप, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं क्या बोल रहा हूं भाई, यहां पर जो मेटल और जो कार्बन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस थोड़ा कम होने के कारण, थोड़ा सा कम होने के कारण यहां पर जो हमारा कार्बन होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, जनरली हम न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं बोलूंगा मैं, उसको न्यूक्लियोफाइल नेचर बोलूंगा, उसका जो न्यूक्लियोफाइल नेचर होता है वो थोड़ा कम होता है, जिसके कारण हम उसको बोलते हैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, जिसका कारण जनरली हम उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। और आप सभी को बताया है कि न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक प्रकार से बेस की तरह भी वर्क करता है, ठीक है ना। फ्यू रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनोमैग्नीशियम, इसका ये थर्ड पॉइंट क्या है कि कुछ एक रिएक्शन, मतलब कुछ एक पॉइंट होते हैं, कुछ एक रिएक्शन होती है कि जो रिएक्शन हमारी क्या होती है, ऑर्गेनोमैग्नीशियम रिएक्शन से कुछ डिफरेंट होते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन होती है ना, उससे डिफरेंट होती है कुछ एक रिएक्शन हमारे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की।
सबसे पहले मैंने क्या बताया भाई, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर है हमारे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स में वो थोड़ा कम होता है ऑर्गेनोमैग्नीशियम रिएजेंट से। रीजन क्या है आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। और न्यूक्लियोफाइल इट बिहेव्स लाइक ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस, न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो क्या है भाई, फ्यू रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम फ्यू रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड। कुछ एक रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जो कि ऑर्गेनोमैग्नीशियम, कुछ एक पॉइंट या कुछ एक फ्यू पॉइंट्स, फ्यू रिएक्शंस ऐसी हैं, सम रिएक्शंस ऐसी हैं जो कि ऑर्गेनोमैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से डिफरेंट हैं। कुछ एक ऐसी रिएक्शन भी हमारी होती हैं जो रिएक्शन कैसी है भाई, जो रिएक्शन हमारी क्या है, जो कि हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से थोड़ी सी डिफरेंट हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस देख लीजिए, जनरली अल्काइल हैलाइड, ये जो अल्काइल लिथियम है ना इसकी सिंथेसिस देख लीजिए, इसकी सिंथेसिस देख लीजिए। अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करके, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके, ठीक है ना। सबसे पहली रिएक्शन आपकी क्या है भाई, इसकी सिंथेसिस करनी है हमको, किसकी, ऑर्गेनोमैग्नीशियम की। किस चीज से कर सकते हैं हम, अल्काइल हैलाइड से। हम अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर देंगे। देख लीजिए ध्यान से, हम क्या करते हैं यहां पर, हम क्या करते हैं भाई, अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करा देते हैं किस चीज से, लिथियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम यहां पर क्या करते हैं भाई, हम यहां पर RX अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करा देते हैं किस चीज से, लिथियम से। अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टिंग विद लिथियम। हम यहां पर क्या करते हैं भाई, हम यहां पर अल्काइल हैलाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम रिएक्ट करा देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम इसको क्या करते हैं, रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है ना। किस चीज को, अल्काइल हैलाइड को। तो यहाँ पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर एक प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर हमारा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की यहाँ पर क्या होती है भी, फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या था हमारा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जनरली क्या आता है, नॉर्मली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है भाई, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नॉर्मली हमारी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, नॉर्मली हम जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं भाई उसमें हम क्या करते हैं, जनरली हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम मैग्नीशियम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, RMgX, मतलब क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिएक्टिंग विद लिथाइम, मतलब लिथियम हैलाइड से रिएक्शन करा देंगे किसकी प्रेजेंस में भाई, जनरली इसको भी हम लिथियम मतलब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा सकते हैं, नहीं ये ऐसे भी रिएक्शन कर जाएगा, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक प्रकार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस टाइप से होगी, ये इस टाइप से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, RLi, ठीक है ना, RLi यहाँ पर भी फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से हमारा RMgX ट्वाइस बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से कर लीजिए, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना भाई, आप इस चीज को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ओके, ठीक है भाई, आप इसको भी अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है भाई, ओके। इसके बाद हम यहाँ पर क्या चीज चेक करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, अब हम यहाँ पर क्या चीज चेक करते हैं, ये चीज बताइए आप सभी बताइएगा। तो सुनिए मेरी बात, जब मैं रिएक्शन कराता हूँ यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाली मैंने फॉर्मेशन कैसे कराई, अल्काइल हैलाइड से। दूसरी मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लिथियम हैलाइड से रिएक्शन करा दिया, होगी रिएक्शन, ठीक है ना। उसके बाद मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था भाई, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली क्या था, हमारा मिथाइल हैलाइड ने किस चीज के साथ रिएक्शन किया, ब्यूटाइल लिथियम के साथ, ब्यूटाइल लिथियम के साथ, ठीक है ना। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है ना, एक्सचेंज हो गया। यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मिथाइल हैलाइड एक प्रकार से अल्काइल हैलाइड ने ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन किया और यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है ना, मिथाइल लिथियम फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना, और प्लस ब्यूटाइल हैलाइड यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है ना। ये क्या था, सिंथेसिस थी, ये एक प्रकार से सिंथेसिस थी, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से कर लीजिए, दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है ना।
ये क्या है भाई, ये हमारी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले अल्काइल हाइड्राइड के साइड करवाई, उसके बाद हमने रिएक्शन नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराया, ठीक है ना। MEX, ये क्या भाई, MEX को ब्यूटाइल लिथियम के साथ यहाँ पर एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म हुई, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ भाई, यहाँ पर हमारा एक प्रकार से क्या, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा भाई, इसके बाद यहां पर हमने क्या देखा, हमने ऑर्गेनोलिथियम को रिएक्ट कराया किस चीज के साथ, एसिड के साथ। ऑर्गेनोलिथियम इज रिएक्टिंग विद एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ले लीजिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया भाई, रिएक्शन विद एसिड। ऑर्गेनोलिथियम को, जो हमारा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई भाई, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड, ठीक है। तो यहां पर रिएक्शन किस प्रकार हुई, तो यहां पर जो रिएक्शन है वो किस प्रकार हुई, वही हमको यहां पर चेक करना है, वही हमको यहां पर देखना है। तो देखिए भाई, यहां पर ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है भाई, ये मेरा नॉर्मली क्या है भाई, ये मेरा एसिड है, और मैंने इसको रिएक्शन कराया किस चीज के साथ, RLI के साथ, नॉर्मली RLI के साथ, ठीक है ना। और क्या किया मैंने, वाटर का यूज कर लिया, मतलब जनरली वाटर का या एसिडिक वाटर का यूज कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर क्या हुआ, एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ पर हमारी एसिड बेस रिएक्शन हो गई, एसिड बेस रिएक्शन, ये बेस था ये एसिड था, ठीक है ना। एसिड बेस रिएक्शन हो गई यहाँ पर RLI, और प्रेजेंट में यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर फॉर्मेशन होगी एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर एक प्रकार से क्या हुआ भाई, यहाँ पर एक एसिड बेस रिएक्शन की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पर एक एसिड बेस रिएक्शन की फॉर्मेशन हो गई। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए भाई, इसको आप, इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा एक एसिड बेस रिएक्शन की फॉर्मेशन होगी, लेकिन अब यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पर अब कुछ और भी हो सकता है भाई। वो क्या हो सकता है वो बताइए आप मेरे को। जैसे कि मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको चेंज कर रहा था किस चीज में, अल्कोहल में, उसी प्रकार मेरा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड में अब इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पर मेरा जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन तो होगी, अब हमने मान लिया भाई एसिड बेस रिएक्शन हो गई, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक नेचर है। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने इसको अगेन किसके साथ रिएक्शन करा दिया, एसिडिक वाटर से। तो मान लीजिए यहाँ पर अगेन क्या बन गया, एसिड बन गया। तो वही आ गया हमारे पास, अगेन हमारे पास वही चीज तो आ गई बन के, वही चीज हमारे पास निकल के आ गई वापिस वही चीज निकल के आ गई। तो कोई बेनिफिट तो नहीं हुआ ना इस चीज का कोई बेनिफिट तो नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब हमारे पास जो प्रोडक्ट में निकल के आएगा ना वो कुछ डिफरेंट निकल के आएगा। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट निकल के आएगा, और वो कैसे होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी सबसे पहले, और यहाँ से अल्केन निकल जाएगा। या मान लीजिए मैंने अगर यहाँ पर ब्यूटाइल लिथियम लेता ना, मैं ब्यूटाइल लिथियम, तो ब्यूटाइल लिथियम बेटर रहता, ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है ना। क्योंकि ब्यूटाइल लिथियम जनरली किस चीज का लिए यूज करते हैं, हम बेस के लिए यूज करते हैं जनरली। यहां पर मैंने बताया ना, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस, इट बिहेव्स लाइक न्यूक्लियोफाइल, इट बिहेव्स लाइक एज वेल एज बेस, इट बिहेव्स लाइक न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। न्यूक्लियोफाइल जो है बेस की तरह बिहेव शो करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल हमारे बेस की तरह बिहेव शो करेगा ब्यूटाइल, ठीक है ना। ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। और अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने रिएजेंट में जो ब्यूटाइल लिथियम रिएजेंट यूज किया वो 1 इक्विवेलेंट तो यूज नहीं किया, यहां पर हमने इसका यूज किया 2.5 इक्विवेलेंट, 2.5 इक्विवेलेंट रिएजेंट हमने यहां पर यूज किया है। क्या, यहां पर हमने 2.5 इक्विवेलेंट यूज किया, तो 1 इक्विवेलेंट तो यूज हो गया इसको ले जाने में। अब यहां पर मेरे पास कितना बचा, 1.5 इक्विवेलेंट, 1.5 इक्विवेलेंट क्या बचा, ब्यूटाइल लिथियम और बचा है। तो वो ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, यहां पर इस जगह पर अटैक कर देगा भाई, और यहां पर क्या चीज फॉर्मेशन कर देगा देखिए, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लीजिए, ब्यूटाइल, ये क्या था यहाँ पर OLI, और यहाँ पर ये ब्यूटाइल। अब आप सभी को पता है, यहाँ पर अब आप सभी को एक चीज पता है कि हम इसकी रिएक्शन अगेन अब क्या करेंगे, अब हम इसको क्या कर देंगे, जनरली वर्कअप करा देंगे। हमारे पास वाटर तो है ही, और इसका वर्कअप कराऊंगा तो क्या बन जाएगा भाई, ये OH और ये OH और ये ब्यूटाइल। अब आप सभी को एक चीज पता है, एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्साइड आयन कभी नहीं रहते, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से मेरा वाटर निकल जाएगा और ये कीटोन में चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा भाई, ये हमारा कीटोन में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। किस चीज में, कीटोन में चेंज हो जाएगा। अब मेरे पास ब्यूटाइल लिथियम है 0.5% और भी, मतलब 0.5% और भी है, लेकिन वो 0.5% कोई काम मतलब कि इतना रिएक्ट तो नहीं करेगा ना अब इसके साथ।
वन इक्विवेलेंट चाहिए रिएक्शन करने के लिए, तो रिएक्शन करने के लिए तो कंप्लीट मेरे को वन इक्विवेलेंट चाहिए, तो यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी कीटोन पे आके, यहाँ पर जो कीटोन है उस कीटोन पे आके रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है ना। याद रखिए यहाँ पर कीटोन पे आके रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। अगर लेकिन अगर मुझे मैंने यहाँ पर ये 3 इक्विवेलेंट ले लेता, मैं यहाँ पर मैं 3 इक्विवेलेंट यूज कर लेता, ठीक है ना, कितना 3 इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर मेरे पास एक और ब्यूटाइल लिथियम होगा, ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है ना, वो ब्यूटाइल लिथियम यहाँ पर अटैक कर देगा इस पॉइंट पे, ठीक है ना। और यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये देखिए यहाँ पर जनरली फिर फाइनली यहाँ पर जो है क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर हमारा फाइनली अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर फाइनली मेरी टर्सरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या चीज फॉर्म की भी, टर्सरी अल्कोहल को, ठीक है ना, टर्सरी अल्कोहल को। लेकिन आपको ये जरूर देखना है कि मैंने जो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड यूज किया वो कितना इक्विवेलेंट, ये तो आपको हर चीज में देखना होगा, हर एक रिएक्शन में चेक करना होगा कि हमने जो चीज यूज किया वो कितना इक्विवेलेंट यूज किया है। तो क्योंकि उसका बहुत मेन रोल होता है भाई, मेन रोल कि एक तो भाई हमने कुछ लिख ही ना रखा हो इक्विवेलेंट कितना अमाउंट लिया है, ठीक है ना, और एक हमने लिख रखा हो तो उसका मेन रोल होगा वहां पर, मतलब कि उसका बहुत मेन रोल है एक्सिस अमाउंट और लोएस्ट अमाउंट का, ठीक है ना। तो लोएस्ट अमाउंट यूज कर रहे हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं रिएक्शन स्टॉप होगी एक पॉइंट पे आके, अगर एक्सिस अमाउंट में यूज कर रहे हैं तो वहां पर रिएक्शन चलती रहेगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इस पॉइंट को, ओके ओके। इसके बाद हमारा क्या है, रिएक्शन विद नाइट्राइल और आइसोसाइनाइड, जनरली हम बोल सकते हैं रिएक्शन विद आइसोसाइनाइड नाइट्राइल, ठीक है ना, ठीक है भाई, रिएक्शन विद आइसोसाइनाइड या फिर नाइट्राइल्स। अब जो हमारा क्या है भाई, अब हमारी जो रिएक्शन है वो किसके साथ है, अब हमारी जो रिएक्शन है भाई वो किस चीज के साथ है, अब हमारी रिएक्शन है जनरली किस पे, एक मिनट रुकिएगा गाइज। अब हमारी जो रिएक्शन है वो है भाई आइसोसाइनाइड या नाइट्राइल के साथ, रिएक्शन विद, सेकेंड रिएक्शन किस चीज के साथ है भाई, रिएक्शन विद आइसोसाइनाइड या फिर और नाइट्राइल्स, आइसोसाइनाइड बोल सकते हैं या फिर नाइट्राइल्स के साथ बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर हमारा क्या होगा, यहां पर रिएक्शन में क्या होगा, यही चीज आपको बताना है, यही चीज आपको यहां पर डिफाइन करनी है, ठीक है ना। तो यहां पर रिएक्शन में क्या होगा, देखिए मैंने यहां पर क्या ले लिया, एक मैंने यहां पर एक साइनाइड ले लिया है, मतलब कि वो नाइट्राइल ले लिया, एक मैंने यहां पर एक नाइट्राइल ले लिया है, क्या नाइट्राइल, यहां पर मैंने एक नाइट्राइल का यूज किया है, ठीक है ना। तो ये नाइट्राइल जनरली क्या करेगा, सबसे पहले यहां पर क्या होगा भाई, हमने किस चीज के साथ रिएक्शन कराया इसको, हमने इस चीज को किस चीज के साथ रिएक्शन कराया है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के साथ। नॉर्मल सी बात है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से हमने इसको रिएक्शन कराया होगा, ठीक है ना। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से हमने इसको क्या कराया भाई, हमने इसको रिएक्शन कराया किस चीज से, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से, ठीक है ना। तो करा दीजिए भाई आप, हमने रिएक्शन करा दिया इसको किस चीज से, हमने इसको ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से, जैसे कि मिथाइल लिथियम से रिएक्शन करवा दिया हमने, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स मिथाइल लिथियम से हमने इसको क्या कराया, अभी हमने इसको रिएक्शन करा दिया, जैसे कि मैंने पीछे रिएक्शन कराई थी, ठीक है ना, मिथाइल लिथियम से। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा भाई, मिथाइल लिथियम में ये क्या है, एक प्रकार से न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, या क्या करेगा, ये यहां पर इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है ना, यहां पर अटैक करेगा और ये यहां पर चला जाएगा भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और हमने यहां पर क्या यूज किया है, हमने यहां पर क्या यूज किया, वाटर तो यूज किया ही है, वाटर से ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए ध्यान से देखिएगा आप, ये क्या बन जाएगा भाई, ये वाटर, ये यहाँ पर क्या लग जाएगा मिथाइल, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज तो रहेगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पहले से ही था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पहले से ही था और न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर अटैक कर दिया है, तो ये जनरली ये चार्ज यहाँ पर सेपरेट होकर इस पे चला जाएगा, ठीक है ना। ओके ओके, याद रखिए आप इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन वगैरह लगेगा, क्या यहाँ पर क्या यहाँ पर हाइड्रोजन वगैरह लगेगा क्या, आप बताइए, लगेगा, लगेगा क्या, बताइए भाई जल्दी बताइए, क्या ये हाइड्रोजन को लेगा, हाइड्रोजन लगेगा या नहीं, हाइड्रोजन लगेगा, क्यों भाई, हाइड्रोजन क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड थे और इसके ऊपर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज था, नाइट्रोजन पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉजिटिव क्रिएट हो रहा था चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज उस पे कंजुगेट करके उस पॉजिटिव चार्ज को मतलब कि स्टेबलाइज कर देगा, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, तो इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अगर अब होएगा ना, यहाँ पर अगर ये कंजुगेट करता है, मान लीजिए अगर ये बॉन्ड और यहाँ पर कंजुगेट करता है, तब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर 4 बॉन्ड थे, इसीलिए एक बॉन्ड कंजुगेट करके नाइट्रोजन की वैलेंसी को कंप्लीट कर देता है, और इस बॉन्ड जब ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होकर इस पे जाएगा तो इसका कोई चार्ज भी शो नहीं होगा, लेकिन डबल बॉन्ड के बाद इनमें से कोई बॉन्ड जाएगा तो चार्ज शो होगा, याद रखिए, ठीक है ना।
ओके, तो इस पॉइंट को, ये छोटे छोटे पॉइंट अभी बताने होते हैं कई बार, ठीक है ना। देखिए हमसे जो कई बार गलती हो जाती थी तो आपसे ना हो, ठीक है ना, इसलिए। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये लिथियम, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस लिथियम को स्टेबलाइज करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जनरली क्या हो सकता है भाई, अब यहाँ पर क्या होगा, आप बताइए, हाँ बताइए मेरे को। अब यहाँ पर क्या हो सकता है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में और भाई क्या हो सकता है इस रिएक्शन में। अब हमने इसको रिएक्शन कराया किस चीज से, एल्डिहाइड से। अब हमने इसको रिएक्शन को जो रिएक्ट कराया किस चीज से, एल्डिहाइड से। किस चीज से रिएक्शन कराया, इसको मैंने एल्डिहाइड से रिएक्शन कराया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये एल्डिहाइड, ये न्यूक्लियोफाइल ये अटैक कर देता है यहाँ पर इस पोजीशन पे, ठीक है ना, इस पोजीशन पे अटैक कर देता है। और यहाँ पर क्या चीज फॉर्म हो जाती है, ये देखिए यहाँ पर जनरली इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, पीएच, हाइड्रोजन और ये नेगेटिव चार्ज, यही बनेगा ना, यही तो बनेगा, और क्या बनेगा भाई, यही बनेगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हमारे पास वाटर तो है ही, एसिडिक वाटर तो है ही, इसका वर्कअप कर देते हैं। यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये इसका जब मैं वर्कअप करूंगा तो यहाँ पर जनरली फाइनली जब वर्कअप करूंगा, जब मैंने इसका वर्कअप किया था आपको डाइवाल से भी किया था, डाइवाल की रिएक्शन में भी, तो यहाँ पर जनरली क्या बन रहा था, एल्डिहाइड या कीटोन बन रहा था इसका ब्रेक होके, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये भाई अमाइन बाहर निकल जाएगा मेरा, ये मेरा अमाइन बाहर निकल जाएगा और मेरा क्या बन जाएगा, ये देखिए, ये मेरा वर्कअप होके यहाँ पर क्या चीज़ फॉर्मेशन हो जाएगी, ये आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये पीएच और ये मेरा हाइड्रोजन, अब मैंने फाइनली जो इसकी रिएक्शन कराई ना, मैंने पीसीसी से रिएक्शन करा दी। पीसीसी, व्हाट इज द पीसीसी, pyridine क्लोरोक्रोमेट। pyridine क्लोरोक्रोमेट जनरली क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। और pyridine क्लोरोक्रोमेट क्या करेगा, यहां पर जैसे ही उसको हाइड्रोजन दिखेगा उसके साथ ऑक्सीडाइज करके इसको भी OH में कन्वर्ट करेगा, और एक कार्बन पर कभी भी दो हाइड्रोक्साइड आयन नहीं हो सकते, इसीलिए यहाँ पर यहाँ से वाटर निकल के कीटोन में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ पर क्या चीज फॉर्म हो जाती है भाई, देखिए मैं इसको किस चीज से रिएक्ट कराऊंगा, फाइनली मैं इसको रिएक्शन कराऊंगा भाई किस चीज से, पीसीसी से, इसको, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर फाइनली हमारा कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर फाइनली मेरे कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। पीसीसी से रिएक्शन कराते हैं, pyridine क्लोरोक्रोमेट। pyridine क्लोरोक्रोमेट किस चीज के लिए यूज होता है, ऑक्सीडेशन के लिए। प्राइमरी अल्कोहल को ये जनरली क्या करता है, ये जनरली प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कीटोन में। प्राइमरी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन, ठीक है ना। तो आप ये रिएक्शन अच्छे से कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले आप इसमें इस रिएक्शन में भूल मत कर देना कोई भी, मिथाइल ने इस पे अटैक किया, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जो बॉन्ड था वो कंजुगेट करके इस नाइट्रोजन की स्टेबल, मतलब कि नाइट्रोजन पे चले गए, ठीक है ना। ओके, इसके बाद इस नेगेटिव चार्ज ने स्टेबलाइज करा लिथियम को, फिर ये न्यूक्लियोफाइल तो है ही, इसने एल्डिहाइड में अटैक कर दिया। यहाँ पर जनरली अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, हमने वर्कअप करा दिया, हमने डायरेक्ट ही करके दिखा दिया कि हाइड्रोजन को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया इस वाटर से, और यहाँ पर ये वर्कअप भी हो गया, डायरेक्ट एक ही स्टेप में दिखा दिया है सब कुछ, ठीक है ना। तो आप कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम क्या देखते हैं, एक्सचेंज रिएक्शन। हम यहाँ पर ऑर्गेनोलिथियम की एक रिएक्शन और स्टडी करते हैं, एक्सचेंज रिएक्शन। मेटल एक्सचेंज रिएक्शन होगी भाई, हमारा मेटल एक्सचेंज रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो वो मेटल एक्सचेंज रिएक्शन जनरली किस टाइप से होती है, ये देख लीजिए आप। ये रिएक्शन जनरली किस टाइप से होगी भाई, इस रिएक्शन को भी आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, एक्सचेंज रिएक्शन। ये क्या भाई, एक्सचेंज रिएक्शन। तो इस एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होता है, ये चीज आप समझिएगा। यहां पर हमारे पास क्या होता है भाई, इस एक्सचेंज रिएक्शन में हमारे पास ये कंपाउंड है, टिन मिथाइल। हम इस टिन मिथाइल को रिएक्शन कराते हैं किस चीज से, वही ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से, इन द प्रेजेंस ऑफ -78 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जब मेरी एक्सचेंज रिएक्शन होती है तो ना तो यहाँ पर मतलब रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन होता है, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। तो जब यहाँ पर एक्सचेंज इन रिएक्शन होगी तो यहाँ पर रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन रिएक्शन होगी, मतलब कि यहाँ पर जो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। और ये जो रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से होती है, ना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है ये कौन सा होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। आप इसको समझ लीजिए, ये क्या है, एक्सचेंज रिएक्शन है। ये एक्सचेंज रिएक्शन है। एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब मेटल का मतलब कि एक्सचेंज होना एक प्रकार से, ठीक है ना। हमने चीज की भी थी, ये रिएक्शन की भी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा मेटल का, ठीक है ना। यहाँ पर मेटल का एक्सचेंज हो जाएगा, देखिए किस टाइप से। यहाँ पर क्या है, टिन, यहाँ पर क्या भाई टिन है ना, यहाँ पर हमारा लिथियम कनेक्ट हो जाएगा किस चीज से, कार्बन से,
ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक्सचेंज रिएक्शन होगी। ये हमारी क्या होगी भाई, ये हमारी एक्सचेंज रिएक्शन होगी, ठीक है ना। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ये क्या होगी हमारी एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है ना। ये क्या होगी हमारी एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर टिन जो मेटल है वो एक्सचेंज होगा लिथियम मेटल से, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज रिएक्शन। और यहाँ पर पॉइंट लिख लीजिए ये कि ये जो एक्सचेंज रिएक्शन होगी उस टाइम में ये रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। और ये जो एक्सचेंज रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से होती है। क्या, एक्सचेंज रिएक्शन टाइम स्टीरियोकेमिस्ट्री डज नॉट चेंज, ठीक है ना, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यही होता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। और सेकंड नंबर पर यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है, ठीक है ना। फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से ये रिएक्शन चलती है, ठीक है। उसके बाद एक और रिएक्शन देखिए, इसी में एक और रिएक्शन देखिए, वो क्या है, वो देखिए वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन आप देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर ये मेरा आयोडीन है और मैंने इसको HBr से रिएक्शन करा दिया, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है। अगर मैं यहाँ पर एक चीज चाहूँ कि मेरा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो तो ये रिएक्शन फॉर्म ही नहीं होगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कभी भी रिएक्शन फॉर्म नहीं होती। अगर मेरा ब्रिज हेड पे मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, अगर मैं कभी भी ब्रिज हेड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाहूँ तो ब्रिज हेड पोजीशन पर कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल होगी नहीं। वहां पर हमेशा फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से रिएक्शन चलेंगे। यहां पर हमेशा क्या होगा भाई, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। यहां पर हमेशा फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से रिएक्शन चलेंगी, ठीक है ना। यहां पर हमेशा भाई जो हमारा फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म होता है उससे रिएक्शंस आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से क्या होंगी भाई, रिएक्शन फॉर्म होंगे, ठीक है ना। फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या क्या यूज होगा, लाइट हीट का यूज हो सकता है, ठीक है ना। लाइट हीट का आपको दिख जाए ना, जब लाइट या हीट का यूज दिख जाए, जनरली लाइट का यूज, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म जनरली लाइट के यूज में ही कराई जाती है, ठीक है ना। आप याद रखिए, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म लाइट की प्रेजेंस में कराई जाती है। लाइट आपको दिख जाए तो आप ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो रिएक्शन हुई वो कैसी हुई है भाई, वो हमारी कैसी हुई है, वो एक प्रकार से फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म हुई है, ठीक है ना। डाइब्रोमाइड मैंने यूज किया लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब क्या होगा भाई, यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर्म होगी और यहाँ पर आयोडीन की जगह ब्रोमीन फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगी जब हमारा फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। जब हमारा फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल में क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, एक लोन पेयर ऑफ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर हो जाएगा। यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, ठीक है ना। यहाँ से मेरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक प्रकार से रेडिकल अटैक करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर रेडिकल होगा, ये रेडिकल बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये रेडिकल होगा और इस ब्रोमीन का रेडिकल आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम इनको, ठीक है ना, बस इतना ही है, बस इतना ही। यहाँ पर आप ब्रोमीन भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर आयोडीन लिया, ब्रोमीन भी ले सकते हो, आयोडीन के साथ रिएक्शन करा सकते हो, ठीक है ना। ये कुछ भी कर सकते हो आप, ओके। उसके बाद हमारा रिएक्शन क्या भी, ऑर्थोलिथिएशन। तो ऑर्थोलिथिएशन में क्या होता है भाई, इसके बाद जो हमारी रिएक्शन है वो क्या है, ऑर्थोलिथिएशन। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की रिएक्शन है एक प्रकार से ये जो रिएक्शन है वो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की ही रिएक्शन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। मैं आपको बता देता हूं, ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की ऑर्गेनोलिथिएशन रिएक्शन, ऑर्गेनोलिथिएशन। इसको जनरली हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा लिथिएशन, बीटा लिथिएशन, ठीक है ना। ऑर्थोलिथिएशन, ऑर्गेनो नहीं, ऑर्थोलिथिएशन या जनरली हम इसको बोलते हैं बीटा लिथिएशन या अल्फा लिथिएशन, ठीक है ना। अल्फा लिथिएशन या ऑर्थोलिथिएशन, ठीक है ना। अल्फा लिथिएशन रिएक्शन अलग है और जो मेरी ऑर्थोलिथिएशन रिएक्शन है वो अलग होती हैं, ठीक है ना। ऑर्थोलिथिएशन और अल्फा लिथिएशन दोनों रिएक्शन डिफरेंट है, ठीक है ना। तो हम जो सबसे पहले आज रिएक्शन करेंगे भाई, हम स्टडी करेंगे ऑर्थोलिथिएशन को। एक मिनट रुकिए गाइस, ठीक है ना। तो भाई सुनिए, हम ऑर्थोलिथिएशन को, जितनी भी ऑर्थोलिथिएशन की जितनी भी ये रिएक्शंस है, हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। हम जितनी भी ऑर्थोलिथिएशन की रिएक्शन है, ऑर्थोलिथिएशन से, ये सभी मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आ रहा हूँ। कुछ नहीं होगा यहाँ पर कुछ नहीं होगा ऑर्थोलिथिएशन में जनरली क्या होगा, हमारा बेंजीन होगा भाई, हमारे सामने बेंजीन होगा और वो बेंजीन रिंग है ना, वो बेंजीन रिंग क्या कंटेन करके रखेगी, या तो वो किसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग किसी ग्रुप को कंटेन करके रखेगी, ठीक है ना, या फिर वो क्या कंटेन करके रखेगी, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। और उस बेंजीन ग्रुप के, याद रखिए, या तो वो क्या कंटेन करके रखेगी भाई, किसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग किसी ग्रुप को कंटेन रखेगी, ठीक है ना, बेंजीन रिंग,
ठीक है ना, या फिर वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को कंटेन करके रखेगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जैसे F हो गया, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा, ठीक है ना। सुन लीजिए, या तो हमारी जब फिनाइल रिंग किसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप को कंटेन करके रखे या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को कंटेन करके रखे, उस टाइम में मेरा ऑर्थोलिथिएशन होता है, उस टाइम में मेरा ऑर्थोलिथिएशन रिएक्शन होती है। उस टाइम में मेरी रिएक्शन कैसी होती है भाई, ऑर्थोलिथिएशन रिएक्शन फॉर्म होती है। उस टाइम में क्या होता है भाई, उस टाइम में मेरा ऑर्थोलिथिएशन रिएक्शन फॉर्म होती है, उस टाइम में हमारा ऑर्थोलिथिएशन रिएक्शन फॉर्म होती है। ऑर्थोलिथिएशन किस टाइप से होगा, हमारा हमने ब्यूटाइल लिथियम यूज कर लिया, मान लीजिए ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा ना, उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर एक प्रकार से लिथिएशन मतलब लिथिएशन ऑर्थोलिथिएशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर मेन जहाँ पर ऑर्थोलिथिएशन होता है ना, ऑर्थोलिथिएशन वो होता है इस टाइप के कंपाउंड में, क्यों, चिलेटिंग इफेक्ट होता है, यहाँ पर चिलेटिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। जनरली इस टाइप के ग्रुप में ना, इस टाइप के ग्रुप में भी हम जनरली ऑर्थोलिथिएशन तो कराएंगे, लेकिन इस टाइप के ग्रुप में ऑर्थोलिथिएशन ज्यादा होता है। सुन लीजिए, ऑर्थोलिथिएशन यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर ऑर्थोलिथिएशन ज्यादा होता है बिकॉज इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस लिथियम के साथ इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन करके एक चिलेटिंग इफेक्ट को इंक्रीज करते हैं, चिलेटिंग इफेक्ट को, और वो चिलेटिंग इफेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, टमेटा को। यहाँ पर हम किसी टमाटो वगैरह को यूज नहीं करते, लेकिन इस वाले कंपाउंड में हम टमाटा का यूज करते हैं और वो टमाटा जनरली क्या करता है, चिलेटिंग इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है और चिलेटिंग इफेक्ट इंक्रीज होते साथ क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। बस यहाँ पर ऑर्थोलिथिएशन में यही चीजें हैं कुछ एक, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको सभी रिएक्शन भी कराएंगे, अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर से कराऊंगा ये ऑर्थोलिथिएशन, क्योंकि इसमें रिएक्शन है अच्छे से कराएंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ऑर्थोलिथिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ रिएजेंट केमिस्ट्री। वैसे तो सभी रिएजेंट केमिस्ट्री की सभी रिएक्शन जितनी भी कराई हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रिएक्शन है भाई इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन रियलिटी में इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, इस लेक्चर में इतना है, काफी, बाय।